कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों ही रास्ते हमारे जिंदगी के मंजिल को तय करते हों तो ये फैसला करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत। ऐसा ही मोड़ हमारे स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी आता है जहां हमें कभी कभी प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि आपको प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, लाखों स्टूडेंट गूगल और यूट्यूब पर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और यदि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही होगा। आमतौर पर हमारी दुनिया में प्यार की सभी कहानियां करीब करीब दो प्रकार की होती हैं। यहाँ हमने इन दोनों कहानियों के उदाहरण से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। पहली कहानी कुछ इस तरह से होती है। एक मिडिल क्लास परिवार का एक स्मार्ट लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा होता है, उसे अपने स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन हिम्मत करके वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। लड़की भी मन ही मन उसे चाहती है, इसलिए वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है, यानी वह भी लड़के से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। वह लड़का पहले पढ़ाई में तेज होता है, लेकिन उस लड़की के प्यार में वह पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हर वक्त उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम उस लड़की से फोन पर बात करने में, चैटिंग करने में और चोरी छुपे मिलने में बीतने लगता है। एक दिन वह लड़की उससे कहती है कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, इसलिए वह जाकर उनसे शादी की बात करे। लड़की की शादी की बात सुनकर लड़का परेशान हो जाता है। फिर लड़का अपने माँ बाप को किसी तरह राजी करके लड़की के घर भेजता है और कभी कभी खुद ही जाकर लड़की के माँ बाप से बात करता है। लड़की के माँ बाप उससे पूछते हैं कि वह क्या करता है। लड़का कहता है कि वह अभी पढ़ाई कर रहा है और नौकरी की तलाश में है, लेकिन लड़की के परिजन उसे निकम्मा और सड़क छाप कहकर इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए किसी खानदानी अमीर सरकारी नौकरी वाला या किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन लड़के की ही तलाश होती है। वे अपने हिसाब से शायद ठीक ही करते हैं। अगर आप भी उनकी जगह होते तो शायद यही करते। खैर, लड़का थक हार कर लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसे आत्महत्या की धमकी देता है, परंतु लड़की उसका नंबर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वह या तो अपने माँ बाप की इज्जत रखती है या अपने होने वाले आईपीएस पति से इम्प्रेस हो जाती है। अतः लड़का कुछ सालों तक टूटा दिल लेकर इधर उधर धक्के खाता है और फिर 10-15 हजार की नौकरी करके जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचने लगता है। इस कहानी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बेवकूफ लड़की उस लड़के से भागकर शादी कर लेती है। लड़का कोई छोटा मोटा काम करने लगता है और दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चलने लगती है। लेकिन 1 या 2 साल बाद जब उनके बच्चे होते हैं और घरेलू खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनके बीच कलह शुरू हो जाता है, क्योंकि केवल प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे उनका प्यार नफरत का रूप ले लेता है और उसके बाद मामला तलाक या डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। इस तरह उनकी पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने में बर्बाद हो जाती है। यह तो हुआ पहला उदाहरण। अब दूसरी कहानी देखते हैं। एक गरीब परिवार के एक लड़के को अपने ही स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की भी उसे प्यार करती है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होने लगता है। अब वे दोनों एक दूसरे से शादी के सपने संजोने लगते हैं।
वह लड़का गरीब परिवार का होता है और लड़की अमीर परिवार की। एक दिन लड़के को अपनी औकात का एहसास होता है। वह सोचता है कि उन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है और लड़की के माँ बाप किसी भी कीमत पर उसे शादी नहीं करेंगे। इसलिए वह उदास मन से उस लड़की से कहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि वह चाहकर भी उसे वह खुशियां नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। परंतु वह लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। वह लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है और वह भी उसे खोना नहीं चाहता। काफी सोच विचार के बाद लड़का एक फैसला करता है। वह लड़की से कहता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक हमारा मिलन होना असंभव है। इसलिए तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा और इस दौरान हमें अपनी हदों में रहना होगा। लड़की भी मान जाती है। वे दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लड़का अपने प्यार को अपना मोटिवेशन बना लेता है। अब वह पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगता है। लड़की भी समझदार होती है। वह उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती बल्कि उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करती है। कुछ सालों बाद उस लड़की के परिजन उस पर शादी का दबाव बनाते हैं, लेकिन वह लड़की कड़े शब्दों में साफ साफ कह देती है कि अभी शादी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके घर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन वह लड़का आईएएस के लिए चुन लिया जाता है और लड़की को भी बैंक मैनेजर की जॉब मिल जाती है। फिर वो एक दूसरे से धूमधाम से शादी करते हैं। उनकी शादी अंतरजातीय होती है, फिर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि अब वे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको प्यार करना ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई करना। देखिए, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बस आपके पास थोड़ी समझ और अनुशासन होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके प्यार की वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो, आपका करियर बर्बाद न हो, वरना आपका प्यार भी सफल नहीं हो पाएगा। याद रखें, जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी वह आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण कभी नहीं बनेगी। वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से आपका करियर बर्बाद हो, बल्कि वह आपकी गलतियों के लिए समझाएगी और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन यदि वह ऐसा करने के बजाय आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे तो समझ जाएं कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि वह आपसे एंजॉयमेंट चाहती है। ऐसी लड़कियों के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ें और केवल अपने करियर पर फोकस करें। आप बस अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएं, कुछ ऐसा मिसाल कायम करके दिखाएं कि ये दुनिया आपको लोहा माने। अपनी औकात को इतना ऊंचा उठाएं कि ये समाज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। याद रखें, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आजकल लोग जाति या वर्ण को नहीं, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को नमस्कार करते हैं। यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल बनकर दिखाएं। इस वीडियो के विषय में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।